सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है, जेपी नड्डा पे आरोप लगाए कि जब भी बिहार आ रहे हैं तो 5 बैग लेके आते हैं और जिस इलाके में चुनाव है वहाँ बांटते हैं। ये तेजस्वी यादव जी फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, नर्वस हैं। चुनाव हार रहे हैं, 40 के 40 सीट हार रहे हैं चुनाव। अब इतने नीचे गिर करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अरे भ्रष्टाचारियों की सुपुत्र, जिसके गोद में पले हैं, भ्रष्टाचार के छाह में बढ़े हैं, हिम्मत है तो तुम चुनाव आयोग में शिकायत करो, माननीय न्यायालय में पिटीशन डालो। झूठा आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांको कि कितने भ्रष्टाचार से संपत्ति आपने कमाया है। टिकट तक बेचने वाले लोग, मंत्री बनाने में पैसा वसूलने वाले लोग, क्या बात करेगा? उच्च स्तरीय जांच करा लो तो सच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिहार को इन नौटंकीबाज लोगों ने बर्बाद किया है। बरबोले पिता के बरबोले पुत्र हैं और इन नौटंकीबाज लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए, तभी बिहारी का सम्मान बढ़ेगा। ये नौटंकीबाज लोग जिसके करनी कथनी में समरूपता नहीं है, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटता है और बाहर में हरिश्चंद्र का पुत्र बनने का प्रयास करता है। इन लोगों के संपत्ति जब्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से कमाया है। राजनीति से आने के पहले इनकी संपत्ति क्या थी और आज राजनीति में इनकी संपत्ति कितनी हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच और खुल के घोषणा करे। राजनीति में हर लोग रहने वाला, जनता मालिक है, जनता जान रही है कि कल तक सड़क पर घूमने वाला आज महलों का राजा कैसे बना। किसी भी दल का वैसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ है, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ही ये हिम्मत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इन भ्रष्टाचारियों पर दबिश बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये बेचैनी से, बौखलाहट से, नर्वस होकर बयान दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में भी चारों के चारों सीट एनडीए जीतने जा रही है और सेकेंड फेज में मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास है, क्योंकि देख लिया है कि दिल्ली के अंदर देश का कमान किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, देश का भविष्य, युवाओं का भविष्य, देश सुरक्षित किसके हाथ में रहेगा। और सभी मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करते हुए हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। पूरा माहौल एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कल पीएम भी आ रहे हैं सर। ये श्री बाबू का धरती, उनके जन्मभूमि कर्मभूमि का धरती है और इस धरती पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि श्री बाबू ने सबको साथ लेके चले हैं और सबका साथ सबका विकास, उसी मंत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये शंखनाद एक नए वातावरण को, एक नए ऊर्जा का संचार करेंगे और लोकसभा का चुनाव मुंगेर का ऐतिहासिक होगा, एक बड़ी जीत होगी। वो हमने कहा कि तेजस्वी यादव जी के करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। संवैधानिक संस्था का अपमान करेंगे, संविधान में सदाचार का शपथ लेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। अकूत संपत्ति, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर चार्टर्ड विमान पर केक खाएंगे, बर्थडे मनाएंगे। अब जनता मालिक यह निर्णय करेगा कि मोदी जी को हटाना है। उनकी बहन कहती है मोदी जी को जेल भेजेंगे कि भ्रष्टाचारी जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है उसको हटाना है और उसको जेल भेजना है। ये 2024 के चुनाव में 4 जून को जब 400 पार होगा तब इनको पता चलेगा। सर, चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी की सदस्यता ली है। देखिए, स्वागत है मनीष कश्यप का।
जब इसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था सदन में, हमने उठ के कहा था कि चौथा स्तंभ को डराने का ये भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव जी, चौथा स्तंभ को आपने डराने का खेल शुरू किया है और ये खेल बंद होनी चाहिए। और उस समय भी जब हमने बोला था तो हमारे पीछे ही जांच में लगाए थे। हमने कहा था कि विजय सिन्हा न लोभ से न भय से डरता है और कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है कि कोई डरा देगा। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसे चौथे स्तंभ के लोगों को ये इसलिए डराया था ताकि 5 विभाग में जो लूट का वातावरण बना था उस पर लोग बोल न सके। बिहार के अंदर अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा था, उस पर यूट्यूबर न्यूज नहीं डालता था डर से। आज मनीष कश्यप बीजेपी को उस समय हम लोग संरक्षित किए। आज भी ऐसे सभी जो समाज के विकारों के विरुद्ध, समाज के अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध हिम्मत दिखाकर अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके समाज का आईना और दर्पण बनता है, वैसे लोगों को हम लोग जरूर संरक्षित करेंगे, वैसे लोगों को जरूर सम्मान मिलना चाहिए।